एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो आपको खत लिखा है, एक कमीशन बैठाएं, पूरी तरह ओपन कोर्ट में हेयरिंग करवाएं, ताकि सारी कौम को पता चले कि ये मीर जाफर और मीर सादिक जिन्होंने किन के साथ मिलके आज इस मुल्क को यहां खड़ा किया। इमरान खान की फौज, इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर इल्जामात की बौछार। न्यूट्रल्स को बताया था साजिश कामयाब हुई तो मईशत डूब जाएगी। अफसोस, साजिश रोकने वालों ने कुछ नहीं किया। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर नक्श हो गई। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक मौत का डर खत्म नहीं करता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां, चीफ जस्टिस से मुबैना खत की तहकीकात का मुतालबा, मर्दान जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो अमेरिका जाकर कहेगा पैसे दें वरना इमरान वापस आ जाएगा। एमक्यूएम ने कराची ऑपरेशन के पुलिस अफसरान को चुन चुन कर मारा। इमरान खान ने साबिक इत्तेहादियों को भी ना बख्शा। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने लगे। फौजी पुलिस वालों से अपनी फैमिलीज मार्च में भेजने की अपील। बगैर सबूत के मीडिया पर भी पैसे लेने के इल्जामात। 4 साल बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। मरीम नवाज का इमरान खान को जवाब। पाकिस्तान और मईशत को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे पूछा जाएगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई वाले किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? मुल्क बर्बाद करने की या आइन तोड़ने की? मरीम नवाज ने सवाल उठा दिया। मराहत देखकर इमरान न्याजी और उसके हवारियों की राल टपकने लगती है। इनके तमाम उसूल पैसा देखकर खत्म हो जाते हैं। बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत के बड़ों की बड़ी मुलाकातें। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में तीसरे रोज भी आला सतही इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमा शरीक। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी दोबारा लंदन पहुंच गए। बड़े फैसले लेने पर मुशावरत, आइंदा की हिकमत अमली भी तैयार। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी लीडर हैं, तो सारे ही मामला वो पॉलिटिकल हो या वो गवर्नमेंट से मुतल्लका हो, उनके ऊपर उनसे रहनुमाई हासिल करना जो है ये हमारी ज़रूरत भी है और ये पार्टी का मैंडेट भी है। इमरान खान नौजवानों को गुमराह करने से बाज रहे। मार्च को इजाजत देने या ना देने का फैसला काबीना करेगी। अगर मार्च रोकने का फैसला हुआ तो ये 20 बंदे भी नहीं ला सकता। डॉलर महंगा होना पिछली हुकूमत की मुआशी तबाही का नतीजा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है मज़ीद मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म के दौरे लंदन में 1-2 रोज़ की तौसीक की गई है। इस्तीफा दिया मगर सरकारी गाड़ी वापस न की। साबिक स्पीकर असद कैसर अभी तक सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। असद कैसर के ज़ेरे इस्तेमाल बुलेट प्रूफ क्रूजर सरकारी है। पीटीआई रहनुमा की सुप्रीम कोर्ट आमद, कहा अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। अमेरिका समेत किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं। कुर्सी गई मगर प्रोटोकॉल का चस्का ना किया। उस्मान बुज़दार जाते हुए एक बुलेट प्रूफ समेत 2 सरकारी गाड़ियां भी साथ ले गए। दोनों गाड़ियां वापस की जाएं। पुलिस ने साबिक वजीर आला को खत लिख दिया। डॉलर की उड़ान थम न सकी, रुपया गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे महंगा होकर 192 रुपये 53 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया 50 पैसे इजाफा 194 रुपये में ट्रेड होने लगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 588 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में 900 रुपये फी तोला कमी हो गई। इमरान खान ने जितनी तबाही की उसे वापस लाना आसान नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है डॉलर की कीमत बढ़ने और महंगाई की वजह इमरान खान के IMF से गलत मुआहिदे और फिर उन पर अमल दरामद न करना है। 3.5 साल में 71 साल के मजमूई कर्ज का 80% कर्ज लिया गया। मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कौम मुश्किल में, हुक्मरान लंदन में।
डॉलर 193 पर चला गया। नाम नेहाद हुकूमत बाहर बैठी है। फवाद चौधरी के सरकार पर वार। मजाक बंद करें, उबूरी हुकूमत बनाएं, इलेक्शन कराएं। रहनुमा पीटीआई का मुतालबा, डॉलर 200 रुपए तक जा सकता है। मुल्क दिवालिया, श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शेख रशीद जल्दी इलेक्शन ना कराने पर धमकियां देने लगे। मुआशी बहरान, डॉलर की उड़ान, जिम्मेदार कप्तान। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं डॉलर और महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार इमरान खान है। पीटीआई वाले शोर ना बचाएं, 4 साल महंगाई का जवाब दें। इमरान दौरे हुकूमत में मुआशी दहशतगर्दी की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 18 मई को दोबारा शुरू होंगे। आलमी मालियाती इदारे की कंट्री हेड ने तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात कतर में होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 22, डीजल 52 रुपए फी लीटर महंगा किया जाए। ओगरा ने समरी तैयार कर ली, कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बरकरार रहेगी या नहीं, फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। कराची धमाके की तहकीकात जारी। मजीद CCTV सामने आ गई। वीडियो में मुमकिना तौर पर हमलावर को साइकिल पर लाते हुए देखा जा सकता है। धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 2 किलो बारूदी मवाद, आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए। धमाके में एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी हुए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास। 787 मुजरिम बार बार कराची में जराइम करते हैं। 540 अफराद मंशियात फरोशी, 244 ज़मीनों पर कब्जे का काम करते हैं। कोर कमांडर कराची ने डेटा इजलास में पेश कर दिया। IG सिंध ने बताया रवां साल कार चोरी और चीना झपटी के 1632 मुलजिम गिरफ्तार, 3000 से ज़ायद डाकू पकड़े गए। DG रेंजर्स की भी इजलास में ब्रीफिंग। हमारे जो दुश्मन है वो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। अगेन ये दहशतगर्द नाम तो अपना लेते हैं ना कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। ये इनकी सपोर्ट इनको बाहर से होती है। यस, हमारे लोकल इश्यूज हैं जिनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें उनको भी एड्रेस करना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तानी हैं, ना ही इंसान। इनका कोई मजहब है ना ही जुबान। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करके दम लेंगे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। UAE में 40 रोज़ा सूख का ऐलान। तमाम वजारतें, महकमे और मकामी दफातर 3 रोज़ के लिए बंद। पाकिस्तान का 3 रोज़ा सूख का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का भी UAE हुकूमत से इजहार ताज़ियत। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का भी गहरे दुख का इजहार। आर्मी चीफ समेत पाक फौज के तमाम रैंक्स का UAE के सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान एक करीबी दोस्त से महरूम हो गया। फरागोगी के गिर्द नैब का घेरा तंग होने लगा। आमदन से ज्यादा असासों के केस में अहम पेशरफ्त। नैब को फरागोगी और शौहर के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। ये शख्स कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर आप ये समझो कि फरा बीबी का ताना बाना बुशरा बीबी से और बुशरा बीबी का तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है उसकी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए। फरागोगी के ताने बाने बुशरा बीबी और बुशरा बीबी के इमरान खान से मिलते हैं। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं कप्तान मुल्क में खाना जंगी फसाद चाहते हैं। इमरान खान का मकसद मुईशत और इदारों को कमजोर करना है। कहीं इदारों पर तनकीद तो कहीं सियासतदानों पर इल्जामात की बौछार। इमरान खान को मजीद वक्त मिल जाता तो बहुत नुकसान होता। शर्जील मेमन की तब्दीली सरकार पर तनकीद।
वज़ीर इत्तला सिंध का कौमी सतह पर नेशनल डायलॉग कराने का मुतालबा। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील। पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई के बजाय 30 मई को तलब। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास की तारीख तब्दील की। मुल्क में सियासी निज़ाम की तब्दीली। सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के नफाज से मुतालिक दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। इस्लामाबाद में पीएमसी के बाहर फॉरेन ग्रेजुएट्स का एहतजाज। पुलिस का पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले पीएमडीसी के वक्त 50% नंबर्स का क्राइटेरिया था। पीएमसी ने आते ही क्राइटेरिया बढ़ाकर 70% कर दिया। हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, ग्रेजुएट्स का मौक़िफ़। हज दरख्वास्तें जमा कराने का वक्त खत्म। 57,593 दरख्वास्तें जमा हुई। हज 7 से 10 लाख रुपए तक महंगा होने के बाद दरख्वास्तों की वसूली में वाज़ेह कमी। रवां बरस सरकारी हज कोटा 32,000 है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चोलिस्तान के खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरा इलाकों में टैंकर्स के जरिए पानी पहुँचाने की हिदायत। कितने जानवर हलाक हुए, कितना नुकसान हुआ, हमजा शहबाज ने कमिश्नर बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। इमदादी कैंपों में खाने पीने की अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी के करीब हादसे का शिकार। ट्रेन का इंजन और बोगियां पटरी से उतर गईं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तारकीने वतन ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र में गैर मामूली इजाफा। पहली बार तरसीलात $3 अरब से बढ़ गई। अप्रैल के दौरान बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने $3 अरब 10 करोड़ भेजे। माली साल के दौरान मजमूई तरसीलात $26 अरब 10 करोड़ रहे। स्टेट बैंक। सियासतदान मिसाक मईशत करें। मारूफ सरमायाकार अकील करीम ढेटी का मशवरा। दुनिया में मईशत सुस्त हो रही है, जिससे आपकी बरामदात कम होंगी। हुकूमत 3 माह के लिए बैरून मुल्क तफरीही सफ़र और लग्जरी गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दे। मिफ्ता इस्माइल समझदार आदमी हैं, मईशत ठीक कर सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इक़दामात की भी तारीफ। मार गई महंगाई, आवाम की शामत आई। खाने पीने की चीजें मुसलसल महंगी। आटा, चीनी, दाल, घी, चिकन की कीमतें आसमान पर। सब्जी पकाना भी इम्तिहान बन गया। कराची में चिकन 600 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में सब्जियों की सरकारी रेट की बजाय जायद कीमत पर फरोख्त जारी। 460 रुपये किलो क्यों मिलन दिया। चीनी तो नहीं लभन डी। दसो गरीब आदमी की 15,000 रुपये नाल की बनाए बच्चों का। चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। हुकाम की ब्रीफिंग। रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम पर गौर। शॉर्टफॉल का अंजाम, लोड शेडिंग सुबह शाम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट से बढ़ गया। पैदावार 20,757 मेगावाट। तलब 25,500 मेगावाट। कड़ाके की गर्मी में शहरी बिजली बंदिश झेलने पर मजबूर। बड़े शहरों में 8 घंटे, मुज़फ़्फ़राबाद में 16 घंटे बिजली बंद। बिजली की बड़ी किल्लत है। एक दिन आती है, 2 घंटे बाद जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। बच्चे परेशान। लोड शेडिंग ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। ये मैट्रिक के सालाना इम्तहानात हो रहे हैं और लोड शेडिंग अपने उरूज पर है। लाइट आए तो पानी भरें और बच्चे नहाएं, उनका मुंह धोएं, वो स्कूल जाएं। और भी लोड शेडिंग के इतने मसले हैं। जब भी कोई काम करने का टाइम आता है लोड शेडिंग हो जाती है। सिंध में पानी की शदीद किल्लत। ज़मीनें खुश, कपास समेत कई फसलें खतरे में। ठट्ठा, केटी बंदर, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर साखरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का पानी फराहम करने का मुतालबा। सहराए चोलिस्तान में खुश्क साली, पानी नायाब। 150 से ज़ायद मवेशी हलाक। अहले इलाका का चोलिस्तान को आफत ज़दा करार देकर रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा।
पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली नाअहली केस में PTI को मजीद मोहलत मिल गई। तहरीक इंसाफ तस्दीक शुदा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश न कर सकी। ये कोई तरीका नहीं, आपको 16 मई तक एक और मौका दे रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PTI GDA का मुश्तरका प्लान नाकाम। सिंध बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने का मंसूबा धरा रह गया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, इलेक्शन नहीं रोक सकते। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तहरीरी जवाब जमा न कराने पर सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। आखिरी बार मोहलत दे रहे हैं, मजीद तारीख नहीं देंगे। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की वार्निंग, आइंदा समाअत 24 मई को होगी। गैर संजीदगी, गफलत या लापरवाही, कौमी असम्बली इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी, वज़रा की गैर हाजिरियाँ, डिप्टी स्पीकर का रिएक्शन। जाहिद अकरम दुरानी ने वज़रा और अफसरान को गैर हाजिरी पर रूलिंग दे दी। GDA की कोरम पूरा ना होने की निशानदही पर इजलास मुलतवी। वज़रा यहाँ नहीं आते तो काबीना की फातेह पढ़ लें। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल्ला अकबर चित्राली का रद्द अमल। MQM के नाराज रहनुमा दोबारा पार्टी में शामिल। डॉक्टर सगीर, वसीम आफ्ताब, सलीम ताजिक की बहादुराबाद आमद, दोबारा पार्टी ज्वाइन कर ली। रब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात। NLE-2 इम्तिहान नामंजूर। इस्लामाबाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर धरना। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 9वीं क्लासेस के बोर्ड इम्तहानात शुरू। 3253 इम्तहानी मराकज़ कायम। CCTV कैमरे नस्ब। 8,21,906 तलबा इम्तहान देने में मसरूफ। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। सिब्बी में पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। दादू में 48, नवाब शाह मिट्टी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर और GD खान में 46 डिग्री, लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।